नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए 25 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कई प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम 60 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज फिर हम 20 प्रश्न हल करेंगे। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। बछावतों की हवेली स्थित है। बछावतों की हवेली स्थित है बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, सीकर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। बछवातों की हवेली स्थित है बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, सीकर। हमारा आंसर होगा बीकानेर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिवाना किले का निर्माण करवाया था। सिवाना किले का निर्माण करवाया था राजा भोज ने, अखेराज ने, वीर नारायण ने, सातलदेव ने। सिवाना किले का निर्माण करवाया था राजा भोज ने, अखेराज ने, वीर नारायण ने, सातलदेव ने। हमारा आंसर होगा वीर नारायण ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और प्रतिदिन श्रृंखला जारी है। वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा? वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा? गुर्जर प्रतिहार, आबू के परमार, सांबर के चौहान, गोइल सिसोदिया। हमारा आंसर होगा आबू के परमार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिछवई पेंटिंग्स कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवई पेंटिंग्स कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, शेखावटी शैली। पिछवई पेंटिंग्स कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली, नाथद्वारा शैली, शेखावटी शैली। हमारा आंसर होगा नाथद्वारा शैली। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जा सकता है? राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जा सकता है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठम। हमारा आंसर होगा चतुर्थ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। सभी गत वर्षों में ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गिरिजा व्यास, गायत्री देवी। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गिरिजा व्यास, गायत्री देवी। हमारा आंसर होगा गायत्री देवी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में, एक संत के रूप में। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है। ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में, एक संत के रूप में। हमारा आंसर होगा ए ग्राम देवता के रूप में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है? अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है? बांसवाड़ा, उदयपुर डूंगरपुर, कोटा चित्तौड़गढ़, कोटा सवाई माधोपुर। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है?
बांसवाड़ा, उदयपुर डूंगरपुर, कोटा चित्तौड़गढ़, कोटा सवाई माधोपुर। हमारा आंसर होगा बांसवाड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अभिलेख को कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? किस अभिलेख को कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? मंडोर का अभिलेख, मानमोरी का लेख, अपराजित का शिलालेख, कर्णसवा का लेख। किस अभिलेख को कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? मंडोर का अभिलेख, मानमोरी का लेख, अपराजित का शिलालेख, कर्णसवा का लेख। हमारा आंसर होगा मानमोरी का लेख। अब चलते अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है? अलगोजा, कामायजा, जंतर, रावणहत्ता। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं है? अलगोजा, कामायजा, जंतर, रावणहत्ता। हमारा आंसर होगा अलगोजा। और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुमार के घर जाकर छिद्र किए गए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है? शीतलाष्टमी, धुलंडी, तिलचौथ, गुड़ला का त्योहार। राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार पर स्त्रियां एकत्रित होकर कुमार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है? शीतला अष्टमी, धुलंडी, तिलचौथ, गुड़ला का त्योहार। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न को उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में स्त्रियां एकत्रित होकर कुमार के घर जाकर छिद्र किए हुए एक घड़े में दीपक रखकर अपने घर गीत गाती हुई लौटती है? शीतलाष्टमी, धुलंडी, तिलचौथ, गुड़ला का त्योहार। हमारा आंसर होगा शीतला अष्टमी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय, भोगीलाल पंड्या, माणिक्यलाल वर्मा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा। हमारा आंसर होगा भोगीलाल पांड्या। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षणिक संगठन है? RSCERT उदयपुर, RIASE बीकानेर, DIET डाइट जयपुर,
अजमेर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है RSCERT उदयपुर, IASE बीकानेर, DIET डाइट जयपुर, RIE अजमेर। हमारा आंसर होगा RSCERT उदयपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं मुंडिया लिपि, खराड़ी लिपि, निमाड़ी लिपि, रागड़ी लिपि। राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को कहते हैं मुंडिया लिपि, खराड़ी लिपि, निमाड़ी लिपि, रागड़ी लिपि। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। हमारा आंसर होगा मुंडिया लिपि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? आर्य संस्कृति, दुष्ट दत्ती संस्कृति, रेड संस्कृति, बेराट संस्कृति। हमारा आंसर होगा आहड़ संस्कृति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया है? घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया है? जयसंबंध अभयारण्य, नाहरगढ़ अभयारण्य, चंबल अभयारण्य, मुकंदरा पहाड़ी अभयारण्य। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभयारण्य स्थापित किया गया है? जयसंबंध अभयारण्य, नाहरगढ़ अभयारण्य, चंबल अभयारण्य, मुकंदरा पहाड़ी अभयारण्य। हमारा आंसर होगा चंबल अभयारण्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु का गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? दौड़, ताकी, दट्टी, पटनी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थानी वेशभूषा में वर वधु का गठबंधन का वस्त्र क्या कहलाता है? दौड़, ताकी, दटी, पटनी। हमारा आंसर होगा दटी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? नैनूराम शर्मा, साधु सीताराम दास, हनुमान सिंह, जीवन चौधरी। निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? नैनूराम शर्मा, साधु सीताराम दास, हनुमान सिंह, जीवन चौधरी। हमारा आंसर होगा नैनूराम शर्मा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी, बाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी, बाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी। हमारा आंसर होगा
तेजाजी। अब चलते आज के अंतिम प्रश्न की ओर और आप इसी तरह से हमें श्रृंखला का आनंद लेते रहें। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली, भरतपुर शैली। हमारा आंसर होगा मेवाड़ शैली। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।